मरियम नवाज साहिबा ने अब हाल ही में ये कहना शुरू किया है कि पहले इंसाफ हो और फिर इलेक्शंस हो, तो एहतसाब और फिर हो इलेक्शंस। तो ये क्या, इसके माने क्या है? हम तो ये समझे थे कि एहतसाब और जो इंसाफ और ये चीजें तो ऑन गोइंग हैं। ये क्या मतलब कि पहले एहतसाब हो फिर इलेक्शंस हो? देखिए नसीम ज़ारा साहब, उनका जो बयान है, जहां तक मैं समझाऊं, उसका जी मकसद ये है कि इलेक्शन तभी ट्रांसपेरेंट होता है कि जब तमाम फरीकैन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फरीक को मुसलसल एक अदालती जो कह लीजिए सुलेमानी टोपी उसके ऊपर है, जिस पर वो किसी किस्म के मवाखजे से आज़ाद है, और बाकी सबको जो है एक दूसरी तरह का निज़ाम इंसाफ का सामना है। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता जी हूँ। मिसाल के तौर पे देखिए कि जो जिस तरीके से ये 90 दिन के इलेक्शन वाली पिटीशन है, ये एक ऐसे बेंच ने ली कि जिसके बारे में पाकिस्तान बार काउंसिल ने अभी तहफुजात का इजहार किया, वकला की तंजीमों में भी आया कि उनका एक किरदार बड़ा मुतनाज़ है। वो एक पिटीशन जो कि CCPO की है, उसके साथ ये इलेक्शन की पिटीशन क्लब करते हैं, चीफ जस्टिस को कहते हैं। चीफ जस्टिस एक बेंच बनाते हैं, उस बेंच के ऊपर भी कई सवालिया निशान आते हैं, कुछ जज छोड़ जाते हैं, कुछ उसके ऊपर इख्तलाफी राय देते हैं, लेकिन बगैर ड्यू डिलिजेंस किए मैं समझता हूं कि उजलत के अंदर एक ऐसा फैसला दे दिया जाता है कि जिससे पाकिस्तान में परपेचुअल पॉलिटिकल क्राइसिस, दायमी सियासी बहरान के बीज बो दिए गए हैं। आप देखिए कि 75 सालों में पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुआ, कौमी सूबाई असम्बली का इकट्ठा हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्शन हारा उसको नताइज तस्लीम करवाने में बड़ी दिक्कत का सामना हुआ। अब अगर आप ये मसला करेंगे कि जहां पर पंजाब और वफाकी हुकूमत अलहदा मुख्तलिफ इलेक्शनों में विराजमान होंगे, तो आप मुझे बताइए कि इलेक्शन हारने वाला किस तरीके से नताइज को कबूल करेगा। और बिलखसूस आपने एक पाकिस्तान के सूबे को ओवर राइडिंग एडवांटेज दे दी है कौमी असम्बली के इंतखाबात में, चूंकि पंजाब 52% सूबा है पाकिस्तान का, और अगर कोई फकत पंजाब से अक्सरियत ले लेता है तो वो पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत भी बना सकता है। तो आप एक पंजाब की सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो कौमी असम्बली के इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज हो सकेगी मुस्तकबिल में। इससे तो इतना बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने देखा कि खुद इमरान खान साहब ये फैसला करके गए कि जो नए इलेक्शन है वो नई मर्दमशुमारी पर होंगे, और उसके तहत नई मर्दमशुमारी का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। और अब अगर आप मुझे बताइए कि पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन जो है वो पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होते हैं, और उसके 4 माह के बाद नई मर्दमशुमारी आ जाती है, जिससे कि हल्का बंदी सारी तब्दील हो जाएगी। हो सकता है कि एक जिले में जहां पुरानी मर्दमशुमारी के तहत एक सूबाई असम्बली की सीट थी, वहां से वो दूसरे जिले में मुंतकिल हो चुकी है। अगर कोई जिमनी इलेक्शन आता है, बाई इलेक्शन आता है, तो वो उसके लिए नई हल्का बंदी मुअस्सर होगी या पुरानी होगी। मुअस्सर ठीक होगी। ठीक तो बिल ये जी ये तनाज़ात हैं जो कि खड़े हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो देखिए ना, दो मामलात हैं इसमें। एक तो ये आप इशू को लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट में चीजें पॉइंट्स रेज हुए, लेकिन वहां नहीं सुनवाई हुई इन मामलात पे आपकी। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो भी बार बार यही कह रहे हैं, उनकी तरफ से यही स्टेटमेंट आ रही है कि जी इलेक्शन तो होंगे 30। अब तो उन्होंने पूरा शेड्यूल भी दे दिया, और हम ये सुन रहे हैं कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी अगर कहीं हुकूमत ने उतार चढ़ाव किया तो हम आर्टिकल 220 इन्वोक करेंगे, हमें हर किस्म की सपोर्ट चाहिए। तो एहसन इकबाल साहब, आपके जो पॉइंट्स है अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन लग ये रहा है कि हर चीज पर जो आइन है और आइन के 90 दिनों वाली शर्त वो हावी है, और सुप्रीम कोर्ट भी वही पोजीशन ले बैठा है। और ये ऐसी बात है या नहीं? जी नसीम ज़ारा साहब, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का इस वक्त एक नुकाती एजेंडा है कि मुल्क के अंदर किस तरह अफरा तफरी, इनारकी फैलानी है, ताकि वो डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से ये निज़ाम गिरे। मैं आपको उसके लिए ये अर्ज करना चाहूंगा कि उन्होंने पंजाब और KP की असम्बली किसी जमहूरी जज्बे के तहत नहीं तोड़ी। उन्होंने पंजाब और KP की असम्बली
एक खुदकुश बमबार की तरह इस पूरे निजाम को ढाने के लिए तोड़ी है। तो लिहाजा उस अमल के पीछे एक तखरीबी जहन था, एक इनार्कियल जहन था कि जिसका मकसद था कि ये पूरा निजाम का अगर जमीन बोस हो जाए शायद उनका मुताबरा हो जाए। अब अगर उनके नजदीक कोई जमहूरी सोच होती तो इस बात में वो अपनी पार्टी को एतमाद में लेते, और सुप्रीम कोर्ट के दो फाजिल जजों ने ये नुकता उठाया कि किस तरीके से आप ये इख्तियार देखिए 58(2)B में जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है वो यही की थी कि सदर को आप ये इख्तियार कैसे दे सकते हैं कि वो अपनी मन में कि उसका दिल करे तो वो पूरी असेंबली को तोड़ दे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 58(2)B के हवाले से माजी में तशरीहात की हैं, उसी तराजू के ऊपर जो इमरान खान ने बदनीयती के साथ असेंबलियां तोड़ी हैं, उनको तोलना चाहिए था कि नहीं तोलना चाहिए था। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हालिया कुछ फैसले हैं वो हमें नजर आता है कि नहायत उजलत में उसी अंदाज में होते हैं जैसे कि इमरान खान साहब की फरमाइश होती है। तो फिर एक सवालिया निशान पैदा होता है कि क्या ड्यू डिलिजेंस की जा रही है। अच्छा, एहसान इकबाल साहब, आपकी सब ठीक, आपकी सब बातें मान ली। मुझे ये बताइएगा कि आप एक जमहूरी शख्स हैं, ये बताइए कि इसको आगे बढ़ाएंगे, अपना जो आपकी अपनी बात है, जो आपका स्टांस है, जो आप कह रहे हैं इट्स बेस्ड ऑन लॉजिक और बेस्ड ऑन लीगैलिटी, और आप कह रहे हैं पुरानी डिसीजंस जो इमरान खान साहब ने भी की, ये के सेंसस वगैरह हो, तो ये इनको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या आप चाह रहे हैं इलेक्शन डिले हो किसी ना किसी तरीके से, तो आपके जो ये पॉइंट्स हैं वो एड्रेस होंगे, या आप वापस कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे? है कि हम कतन इलेक्शन से ना फरार की कोई जमहूरियत पसंद इंसान बात कर सकता है, ना कोई डेमोक्रेट इस बात को कह सकता है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हमने पहले दिन से कहा है और मेरे कई बयानात भी रिकॉर्ड पर हैं कि आईनी तौर पे पाकिस्तान में आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ड्यू हैं, लिहाजा अक्टूबर 2023 में ही जनरल इलेक्शन होना चाहिए, जबकि मर्दमशुमारी भी मुकम्मल हो जाएगी, नई हल्का बंदी भी हो जाएगी जो कि खुद इमरान खान साहब फैसला करके गए हैं, और एक वक्त में सूबों के और कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अब अगर इमरान खान साहब ने एक सियासी तकरीबकारी के जरिए पंजाब और केपी की हुकूमतों को वक्त से पहले तोड़ा है और उनकी नीयत यही थी कि वो पूरे निजाम को गिराएं, तो हमें उनका यरगमाल तो नहीं बनना चाहिए। और मैं अदब से कहूंगा, बड़े अदब के साथ, गुस्ताखी नहीं करना चाहता, कि ये वो चीजें हैं कि जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई करना चाहिए था और सोचना चाहिए था, और तसल्ली के साथ बजाय ये कि उजलत के अंदर वो फैसला करते, तमाम पहलुओं को देखकर। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट का मकसद ही यही है कि जहां इस किस्म की कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिग्विटीज हो जाए उनको वो रिजॉल्व करें आइन की रोशनी में। तो एहसान इकबाल साहब, यही तो सवाल आपसे मैं कर रही हूं कि आप ये वही दोहरा रहे हैं जो भी आपने पहले फरमाया। तो चलिए, आपकी बात मान ली, तो फिर आप इस पर आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि जब आप ये बात पॉइंट आउट करते हैं तो साथ साथ फिर यही सवाल उठता है जब अंदर से खबरें आती हैं कि जी इलेक्शन होना ही नहीं, उसके जो भी वजूहात टेक्निकल हो जाए कि जी पैसा नहीं है या सिक्योरिटी सिचुएशन है तो इलेक्शन तो नहीं होना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आपके बड़े स्पेसिफिक आप कह रहे हैं कि ये फ्लॉज हैं इस वक्त जो पोजीशन है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तो डिस्कस करना कोई खुदा ना खास्ता कंटेम्प्ट नहीं है, तो आप फरमा रहे हैं कि जजमेंट में फ्लॉज हैं, तो क्या करेंगे फिर आप? व्हाट इज योर प्लान? जी नसीम ज़ारा साहबा, इसका फैसला ना हुकूमत ने करना है ना किसी सियासी जमात ने करना है। इलेक्शन कमीशन, ये वो मैंडेट है जो इलेक्शन कमीशन का है कि वो इन चीजों को देखे और इसकी रोशनी में वो अपना फैसला करे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा हम सब उसके पाबंद हैं, हम उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हमने पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शनों की वो तरतीब जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है उसको फॉलो किया तो पाकिस्तान में परपेचुअल पॉलिटिकल क्राइसिस के बीज बोए जाएंगे। देखिए इंडिया की मिसाल फर्क है, उसका मैस इतना बड़ा है, उसका साइज इतना बड़ा है कि अगर वहां पे 2-4 रियासतों में आगे पीछे इलेक्शन होते हैं तो वो उनके नेशनल इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब एक ऐसा सूबा है कि अगर इसके अंदर सिटिंग गवर्नमेंट के तहत नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो वो पूरे मुल्क के इलेक्शंस पे असरअंदाज हो सकती है।
ठीक है, तो देखिए जो इलेक्शन जो सूबाई असेंबलियों को तातील किया, जो डिसॉल्व किया, वो आइन मना तो नहीं करता। अब उस पे सवाल तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठाया था, लेकिन उसको एड्रेस नहीं किया गया इन द कोर्स ऑफ दैट केस। तो बात यह है कि अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें तो लग ये रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन इज सेइंग कम हेल और हाई वाटर 30 अप्रैल को हमने इलेक्शन करने हैं। तो जो आप फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए, वो तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है, आप फेडरल मिनिस्टर हैं, ये बात दुरुस्त है कि जब काबीना में सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग मिली है तो वहां भी यही कहा गया कि मामलात ऐसे हैं सिक्योरिटी के कि 3 जो लीडर्स हैं, इमरान खान साहब और फजलुर रहमान साहब और शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के, इनकी जान खतरे में है। तो नहीं, या बिलावल भुट्टो, 3 का नाम लिया गया मुबैना तौर पे कि कहा गया कि इनकी जिंदगी खतरे में है। तो इशू है वो ये है कि एक सूबे में नसीम ज़ारा साहबा, केपी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली लिखा है कि वहां के जो हालात हैं वो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल, हालिया दिनों में जो वहां दहशत गर्दी के वाकयात हुए हैं और कुछ ग्रोहों की तरफ से जिस किस्म की इनक्रेस हुई है जो कि पिछली हुकूमत के दौर में कराई गई है, वहां पर वो इस बात का खदशे का इजहार कर चुके हैं कि वहां पे आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन इस वक्त सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसमें शायद मुमकिन भी नहीं होगा। और वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी के हालात थोड़े बेहतर हों, ये उनके सूबे का ख्याल है। ये सारी जो इनपुट है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो माली वसाइल की क्या सूरत हाल है, मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, मुल्क में मरदमशुमारी को किस तरह देखना है, क्या मुल्क के अंदर इस मिसाल को अब हमेशा के लिए कि यहाँ पे इलेक्शन स्प्लिट हुआ करेगा कौमी और सूबाई असेंबली का तोड़ के, जहां पंजाब जो है अकेला वो कौमी असेंबली के इलेक्शनों पर असरअंदाज हुआ करेगा मुस्तकबिल में। ये वो सारे फैसले हैं कि जिनको हमारे जो आईनी इदारे हैं उन्होंने पेश नजर रख के करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को पेश नजर नहीं रखा तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। अगर वो भी इन चीजों को नजरअंदाज करता है तो हम तो उन इदारों के फैसलों के पाबंद हैं, और फिर जो उसके नतायज होंगे तारीख में ये इदारों के ऊपर आएगी जिम्मेदारी कि इन्होंने पाकिस्तान को किस बंद गली में धकेल दिया है।